बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडिश विद फौजिया। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बीफ की रेसिपी। लेकिन यकीन जाने ये जो है आप इस तरीके के साथ बनाएंगी बीफ तो पायों से बढ़कर जो है आपका बीफ बनेगा। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें से कोई स्टेप स्किप नहीं कीजिएगा वरना आपकी रेसिपी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनेगी। चलिए शुरू करते हैं। ये जी मैंने बीफ लिया है हड्डी समेत 2 किलो। इसकी जो है मेजरमेंट है 2 किलो, ठीक है जी। और ये बोटियों का साइज़ भी आप देख लें। इसमें मैंने जो है हड्डियाँ भी बीच में शामिल की है, क्योंकि जो हड्डियों का टेस्ट है वो जो है बहुत अच्छे से आता है। इसको आप नान के साथ खाइएगा और इंशाल्लाह ताला पायों से बढ़कर इसका जायका आप पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मैंने मट्टी की हांडी में इसको बनाना है। मट्टी के बर्तन में आप कोई चीज़ भी पकाते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। चलें जी शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी मैंने इसमें 1 कप ऑयल डाल दिया था। ये मेरे पास 2 छोटे साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है। इसको हम शामिल करते हैं और इनको हम ब्राउन कर लेंगे। देखिए जी हल्का सा कलर चेंज हो गया है प्याज का। अब हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास लहसुन और अदरक को मैंने चॉप किया हुआ है। ये मिक्स है दोनों चीज़ें और 3 टेबलस्पून है। अब हम ये शामिल कर देंगे। क्योंकि ये बीफ है तो बीफ में आप लहसुन और अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। इससे ये होगा कि आपका ना उसमें स्मेल नहीं आएगी बीफ में से। देखें जी हमारा लहसुन अदरक और प्याज जो है तीनों चीज़ें ब्राउन हो गई हैं। अब शामिल करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून साबुत गर्म मसाला है। यकीन जाने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। मिट्टी के बर्तन में वैसे भी कुछ न कुछ पकाने की डिफरेंट ही खुशबू है। गरम मसाला शामिल किया है तो बहुत अच्छी खुशबू आई है। अच्छा जी, अब बाकी मसाला ज़्यादा हम इसमें शामिल करेंगे। ये जी 2 टेबलस्पून मेरे पास जो है रेड मिर्च और नमक है, जिसके जो मैंने आपको इसकी रेसिपी भी आपके साथ कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। किस तरह लहसुन को पीस के और इसमें नमक और मिर्च को इक्वल क्वांटिटी में डाल के तो जो है हमने इसको पीसा हुआ है, ये शामिल करेंगे। ये 2 टेबलस्पून है। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे इसकी कंप्लीट रेसिपी भी देख सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जो है खुश्क धनिया तवा। ये देखिए जी मिर्च हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम करेंगे टमाटर शामिल। ये 3 अदर टमाटर हैं जिनका मैंने टॉप उतार लिया है और इनको मैंने इस तरह 2 पीसेस में काट लिया है। ये छिलके के साथ ही है, ये शामिल कर रहे हैं हम। ये जी गोश्त को मैंने अच्छा से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। अब गोश्त डाल के हम इसकी अच्छी सी पकाई कर लेंगे। कोई भी चीज़ है उस जब तक आप उसको अच्छे से भूनेंगे नहीं, अच्छे से पकाएंगे नहीं, एक तो उसकी स्मेल ख़त्म नहीं होगी, खासकर गोश्त आइटम में जो है। दूसरा जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छा सा नहीं निकलेगा। अब हम इसको इस मसाले में से अच्छे से पकाएंगे और जब तक इसको मैं भूनती हूँ
मैंने साथ ही ना देगची में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। ये पानी गर्म हो गया है, क्योंकि जब हम गोश्त को अच्छे से भून लेंगे तो फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। कभी भी आप ये गलती ना कीजिएगा कि चीज़ को पकाते हुए उसके ऊपर से आप ठंडा पानी डाल दें। वो चीज़ की गलावट में फ़र्क पैदा हो जाता है और चीज़ जो है अच्छे से नहीं गलती, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है पकने के लिए, इसका टेम्परेचर जो है वो और तरीके के साथ होता है। जब पानी ठंडा जाता है तो वो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वो चीज़ गलती नहीं है। इसलिए मैंने गर्म पानी रख दिया है। अब गोश्त को अच्छे से भून के तो मैं इसके ऊपर गर्म पानी डालूँगी। देखें जी, अब हमने इसको गोश्त को अच्छे से भून दिया है। 5 मिनट हो गए हमें इसको भूनते हुए। तो ये देखें जी, टमाटो का छिलका भी जो है वो सॉफ्ट हो गया है। इस तरीके के साथ हम इसका छिलका रिमूव कर देंगे। ये देखें जी, मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये निशानी होती है कि आपका जो है कितनी अच्छी तरीके से आपका मसाला भुन चुका है और गोश्त भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। ये 1.5 लीटर पानी था, इसको मैंने गर्म कर लिया है, क्योंकि इसी में गोश्त भी गल जाएगा और हमारा जो शोरबा भी है वो तैयार हो जाएगा। 1.5 लीटर पानी है और मैंने गर्म करके रखा था इसको। चलें जी, इसको हम कर देंगे कवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 घंटा गुजर चुका है। हम देखते हैं कि हमारे गोश्त की कंडीशन कैसी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम चेक करते हैं कि गला है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। 1 घंटा हो गया इसको पकते हुए। ये देखें जी, जिस तरह नली निहारी में या पायों में ना गूदा निकलता है, इस तरह ये देखें हड्डियों में से सारा गूदा वो भी बाहर आ गया है। चलें जी, अब हम इसमें डालेंगे, ये तकरीबन थोड़ी सी कसूरी मेथी है, ये इसमें डालेंगे। गरम मसाला है, पिसा हुआ गरम मसाला, और ये सब्ज़ धनिया कटा हुआ। और देखें जी, हमारे बीफ की फाइनल लुक देखें, माशाल्लाह से बहुत प्यारी। ये थी जी आज की हमारी डिश। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी से रही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।